हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एवरेज चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आज दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो दोस्तों क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछे जा चुके हैं और आज भी हम दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, आप चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिख रखा है, ए तथा बी का औसत 10 है, बी तथा सी का औसत 12 है और सी तथा ए का औसत 15 है, तो ए बी सी का औसत कितना है? क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि योग बराबर क्या होता है दोस्तों? योग बराबर होता है दोस्तों औसत गुणा संख्या। क्लियर दोस्तों? औसत गुणा संख्या। दोस्तों इसी कंसेप्ट को लेकर हम आज जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं इसी कंसेप्ट को लेकर करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपके पास दो संख्या हैं ए और बी। क्लियर दोस्तों? ए और बी, और इनका औसत कितना दोस्तों? 10। क्लियर? तो संख्या कितनी दोस्तों? हमारे पास दो, ए और बी। तो मैंने बताया था आपको कि औसत में अगर संख्याओं से गुणा कर दें, यानी कि दो से गुणा कर दें, क्योंकि हमारे पास दो संख्या है, तो हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा इनका योग। तो योग कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमारे पास 20। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, आपको दे रखा है कि B तथा C का औसत 12 है, यानी कि एक B है संख्या और एक दोस्तों हमारे पास C है। तो दोस्तों संख्या इनका औसत कितना है? 12 है। अब ये भी संख्या कितनी है? 2 है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोस्तों हमारे पास इनका योग निकल कर आ जाएगा 12 दूनी 24। क्लियर दोस्तों? आगे दिया है दोस्तों हमें कि C और A का औसत दोस्तों कितना हमारे पास? 15 है। तो ये भी दो संख्याएं हैं दोस्तों, अगर इनमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। ये दोस्तों ए और सी का योग आ गया। क्लियर? तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे पूछा गया है कि ए बी सी का औसत कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ए बी सी का यहाँ पे योग निकाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं जो हम यहाँ पे योग निकालेंगे तो आप दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर कि यहाँ पे ए भी 2 बार आया हुआ है दोस्तों, बी भी 2 बार आया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे दोस्तों सी भी 2 बार आया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ इनको, 2 पहले लिख लीजिए दोस्तों, और ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर दोस्तों? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आता है दोस्तों? तो आप इनको ऐड करोगे 20, 24, 30 को, तो ये मिलेगा 4 और आपके पास 7, यानी 74 मिल जाएगा दोस्तों इसका आंसर। और 2 से जब तुम 74 को काटोगे तो 37 बार यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से पता लग गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 37। इसका मतलब है दोस्तों तीनों संख्याओं का योग हमें कितना मिल गया? 37। क्लियर दोस्तों? दोस्तों आप जानते हो एवरेज बराबर होता है दोस्तों योग बट्टे संख्या। तो दोस्तों योग कितना है हमारे पास? 37। और दोस्तों संख्याएं कितनी हमारे पास? तो हमारे पास संख्या है ए बी सी, यानी 3 संख्या है, तो आप 3 से भाग दे दीजिए। यही दोस्तों आपका क्या हो गया? आंसर। तो 37 बट्टे 3 दोस्तों आपका क्या है? आंसर, जो कि ऑप्शन आपका ए है। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन 1080 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा? दोस्तों आपको दिया है यहाँ पर कि 12 लड़के हैं, 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं दोस्तों आपके पास। क्लियर? तो उनका दोस्तों कुल वजन आपको कितना दिया है? यहाँ पर कुल वजन दिया है 1080। क्लियर दोस्तों?
दोस्तों क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़के दोस्तों कितने आपके पास, लड़के हैं दोस्तों आपके पास 12। तो लड़के दोस्तों कितने आपके पास 12 हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, लड़कों की संख्या 12 है और उनका औसत कितना है दोस्तों 50 किलोग्राम। तो जब तुम संख्या में औसत की गुणा कर दोगे तो ये लड़कों का योग आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 12 पन्ना 60, यानी कि 600 आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, योग मिल जाएगा 12 लड़कों का। तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों, जब आप 12 लड़कों और 8 लड़कियों के योग में से आप 12 लड़कों के योग को माइनस कर दोगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा 8 लड़कियों का योग। तो दोस्तों 1080 में से आप 600 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 480। और दोस्तों लड़कियों का जो हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है दोस्तों, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों योग। तो योग कितना दोस्तों 480, संख्या कितनी है दोस्तों लड़कियों की 8, तो आप 8 से भाग दे दीजिए तो 8 6 48 दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 60 kg। ये लड़कियों का दोस्तों क्या हो जाएगा औसत 60 kg, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका सी। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 12,000 रुपये प्रति बैग की दर से चीनी के प्रति बैग की दर से 8 बैग तथा 2100 प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदा, एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है कि दोस्तों 12 बैग जो खरीदे हैं चीनी के वो किस दर से खरीदे दोस्तों, 1200 रुपये का एक बैग। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1200 रुपये का एक बैग है तो 12 बैग कितने के हो गए दोस्तों, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे 14,400 रुपये। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों 8 बैग यहाँ पे खरीदे गए हैं किस दर से, तो 1500 रुपये का एक बैग। क्लियर दोस्तों, तो 1500 रुपये का एक बैग है तो 8 बैग कितने के हो गए दोस्तों, तो आप बोलोगे 15 मट्टा 120 यानी कि 12,000। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपसे पूछने वाला हूँ दोस्तों कि 10 बैग यहाँ पे खरीदे गए हैं 2100 रुपये की दर से, 2100 रुपये का एक बैग। तो दोस्तों 10 से 8 बैग तथा 2100 प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदा, एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है कि दोस्तों 12 बैग जो खरीदे हैं चीनी के वो किस दर से खरीदे दोस्तों, 1200 रुपये का एक बैग। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1200 रुपये का एक बैग है तो 12 बैग कितने के हो गए दोस्तों, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे 14,400 रुपये। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों 8 बैग यहाँ पे खरीदे गए हैं किस दर से, तो 1500 रुपये का एक बैग। क्लियर दोस्तों, तो 1500 रुपये का एक बैग है तो 8 बैग कितने के हो गए दोस्तों, तो आप बोलोगे 15 मट्टा 120 यानी कि 12,000। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपसे पूछने वाला हूँ दोस्तों कि 10 बैग यहाँ पे खरीदे गए हैं 2100 रुपये की दर से, 2100 रुपये का एक बैग। तो दोस्तों 10 बैग कितने हो जाएंगे हमारे पास, 21,000 रुपये के। क्लियर दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ हमारे पास कुल बैग यहाँ पर कितने हो चुके हैं 30। और दोस्तों इन कुल बैगों का जो यहाँ पे लागत बैठी है दोस्तों वो टोटल कितनी होगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे टोटल लागत हो जाएगी 0,0,4 और यहाँ पे हो जाएगी 4 और 2 6 और 1 7 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी 1 और 1 2 और 2 4। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों औसत हमें यहाँ पे निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, योग कितना हुआ दोस्तों हमारे पास 47,400 और दोस्तों बैगों की संख्या टोटल कितनी है हमारे पास 30, तो 30 तो आप इसमें भाग दे दीजिए
जीरो से आप जीरो कैंसिल करिए, 30 से जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये आपको मिलने वाला है 1580, यानी दोस्तों 1580 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, सी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है दोस्तों 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है एवं अंतिम 16 संख्या का औसत 43 है, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया है कि 40 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो कितना है, 36 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था संख्या में और औसत में हम गुणा करते हैं तो आपको योग मिल जाएगा, और इसका योग दोस्तों कितना होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 144 और 0 यानी कि 1440 हो जाएगा। दोस्तों अब ये कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों, 31 है, और संख्या की और औसत की हम गुणा करते हैं दोस्तों ये आपका कितना बन जाएगा योग, यहाँ पर 25 से कम 25 और 25 3 75 और 2 यहाँ पर 77 यानी कि 775 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे आगे दिया है कि 16 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों, 43 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाने वाला है 8 और यहाँ पे 12 16 चौका 64 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 68। ये आपका योग होने वाला है 16 संख्याओं का। क्लियर दोस्तों। थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको 40 संख्याओं का औसत कितना दिया दोस्तों, 1440। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 संख्याएं और 16 संख्याएं दोस्तों कितनी हो जाती हैं, तो वो हो जाते हैं आपकी 41 संख्याएं, और 41 संख्याओं का औसत दोस्तों आपको कितना दिया है, तो आप इसको टोटल कर लीजिए तो ये टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 और 6 और दोस्तों 1463। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संख्याएं तो हमें टोटल 40 दी हुई हैं, तो यहाँ पर संख्याएं 41 कैसे हो गई। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसने जो 25वीं संख्या आपसे पूछी है, इसने उस 25वीं संख्या को 2 बार ऐड कर लिया है। कैसे दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि जब इसने पहली 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं ली होंगी तो इसमें 25वीं संख्या आ गई होगी, लेकिन जब इसने 40 संख्याएं टोटल, तो यहाँ पे जब 40 संख्या टोटल हैं तो जब इसने अगली संख्याएं ली होंगी तो 25 से अगली संख्याएं आपकी 15 बैठेंगी, तो 16 वो किस तरह से बैठेंगी, जब उसने 25 को भी 2 बार से ऐड कर लिया होगा। क्लियर दोस्तों। तो 25 को यहाँ पे शुरुआत में भी ले लिया गया है और उस 25 को उसने अंत में भी ले लिया गया है। तो दोस्तों हम करने क्या वाले हैं, 25 को हमें जब 25वीं संख्या निकालनी है हमको, तो हम 41 वाली संख्याओं के योग में से हम दोस्तों 40 संख्याओं के योग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1440 को जब आप माइनस करोगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 23, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 5th क्वेश्चन कि 5 संख्याओं का औसत मान 612 है, अगर प्रथम 2 संख्याओं का औसत 418 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 521 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपसे कि संख्याएं दोस्तों हमारी 5 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों, 612 है। अगर संख्या में और औसत में दोस्तों गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, योग। तो दोस्तों जब आप इनकी गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3060। क्लियर दोस्तों। आप जब इसकी गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 3060। अब ये कह रहा है कि अगर प्रथम 2 संख्याओं का औसत, शुरुआत की जो 2 संख्या हैं उनका औसत दोस्तों 418 है, तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो कितना दोस्तों आपको मिलेगा, तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 836। क्लियर दोस्तों। 2 की गुणा जब 418 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 836। फिर दोस्तों कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना है, तो वो अंतिम 2 संख्याओं को बता रहा है 521 है। तो दोस्तों संख्या में और औसत की गुणा करोगे तो योग मिल जाएगा आपको कितना, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा
1042। क्लियर दोस्तों, 1042। तो दोस्तों अब आप करने क्या वाले हो कि आपको 5 संख्याओं का योग दिया है दोस्तों 3060, और आपको यहाँ पे 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या नीचे, 4 संख्याएं को मिलाकर अगर हम बात करें तो इनका योग बैठ जाएगा दोस्तों आपके पास 8 7 8 1। तो 1878 दोस्तों इन 4 संख्या का योग बैठ जाएगा आपके पास। लेकिन दोस्तों इसने आपसे कौन सी संख्या पूछी है? तीसरी संख्या। तो दोस्तों 5 में से आप 4 संख्याओं को हटा दीजिएगा तो आपके पास वो जो बची संख्या है वो तीसरी होगी। तो दोस्तों 3060 में से आप 1878 घटा दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों जब आप माइनस करोगे यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 15 में 7 8, 9 में 7 1, 2 में से 1, यानी 1182 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में कौन सा है आपका डी। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए, बी और सी का औसत भार 55 किलोग्राम है। सी का भार ए से 10 किलोग्राम और बी से 5 किलोग्राम अधिक है। यदि डी का भार सी से 19 किलोग्राम अधिक हो तो ए, बी, सी और डी, दोस्तों यहाँ पे एक छूट चुका है यहाँ पे एक शब्द, तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए अब डी, ए, बी, सी और डी का औसत भार क्या है। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और एसएससी CHSL में 2020 में पूछा भी गया है। तो दोस्तों पहले इस वीडियो को स्किप करके थोड़ी देर के लिए आप इसको क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास दोस्तों 3 संख्याएं दी हैं ए, बी और सी। क्लियर दोस्तों, आपके पास 3 संख्या हैं ए, बी, सी, और दोस्तों इन 3 संख्याओं का आपको जो औसत दिया हुआ है वो है दोस्तों 55। क्लियर दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम संख्या में औसत से गुणा कर दें तो दोस्तों हमको क्या मिल जाता है, तो हमको मिल जाता है योग। क्लियर दोस्तों, तीनों संख्याओं का हमें योग मिल जाएगा, और वो योग कितना होगा दोस्तों 165। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सी का भार ए से 10 किलोग्राम और बी से 5 किलोग्राम अधिक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो सी का भार है वो ए से 10 किलोग्राम अधिक है। तो दोस्तों मैं इस बात को ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि अगर सी का भार ए से 10 किलोग्राम अधिक है तो मैं इस बात को दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि ए का भार सी से 10 किलोग्राम कम है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? दोबारा समझिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सी का भार ए के भार से 10 किलोग्राम अधिक है तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि ए का भार सी के भार से 10 किलोग्राम कम है। क्लियर दोस्तों, बात तो वही आई जाएगी दोनों तरफ से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो सी का भार है दोस्तों वो है थोड़ी देर के लिए x। क्लियर दोस्तों, आप थोड़ा भी निश्चिंत रहिए, घबराइए मत इस x को देखकर। मैंने यहाँ पे मान लिया सी का मान है x। तो दोस्तों a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा दोस्तों x माइनस के 10। क्लियर दोस्तों, x माइनस के 10। क्यों? क्योंकि c का मान a से जब 10 ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ a का मान c से 10 कम है। इसी प्रकार आप ऐसे सोचिए, जो b है दोस्तों वो b c का भार b से 5 किलोग्राम अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ c का भार जब b से 5 किलोग्राम अधिक है तो b का भार c से 5 किलोग्राम कम होगा, यानी कि b का जो भार होगा वो x माइनस के 5 होगा। क्लियर दोस्तों, x माइनस का क्या होगा दोस्तों, वो 5 होगा, x माइनस के 5। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ कि इन तीनों का जोड़ दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 165 के बराबर। क्लियर दोस्तों, तो आप यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो 1x 2x और 3x, तो दोस्तों 3x को आप यूँ ही लिख लीजिए, और माइनस के 10 और माइनस के 5 तो माइनस के 15 हो जाएंगे, और जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो जब 165 में आप 15 जोड़ोगे तो दोस्तों आपका योग आएगा यहाँ पर
180। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बात। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। 3 से इसको कितनी बार काट दोगे आप? तो 60 बार इसको तुम यहाँ पे काट दोगे तो x का मान दोस्तों क्या आ जाता है? 60। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों आप नेक्स्ट लाइन को यहाँ पर पढ़िए। नेक्स्ट लाइन क्या है कि यदि D का भार C से 19 किलोग्राम अधिक हो। दोस्तों तो मैंने यहाँ पे जो x का मान निकला है ये C की ही वैल्यू है, क्योंकि मैंने C को यहाँ पर x माना था। क्लियर दोस्तों? तो C का मान हमारा 60 है, तो D का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि D का जो भार है वो C से 19 किलोग्राम ज़्यादा है, अधिक है। तो दोस्तों आप 60 में 19 जोड़ दीजिए तो आपको D का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों? तो D का मान मिल जाएगा आपको 79। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपसे पूछा है A, B, C और D का औसत भार ज्ञात करो। तो दोस्तों औसत का जो फॉर्मूला है वो है योग। तो दोस्तों किसका योग? A, B, C और D का योग। तो A, B, C, D का योग तो दोस्तों 165 है और D है हमारा 79। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको योग मिल जाएगा दोस्तों 4 2 244 और संख्या कितनी दोस्तों हमारे पास? 4। A, B, C, D 4 संख्या, 4 से भाग दे दीजिए तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 4 6 24 4 एकम 4। कितना मिल गया दोस्तों आपको? 61, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा दोस्तों? A। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु 16.2 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.2 वर्ष है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम यहाँ पर एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एलिगेशन मेथड। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? एलिगेशन मेथड। क्लियर दोस्तों? इसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं एलिगेशन मेथड को? दोस्तों जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन तब हम वहाँ पे डिटेल से इसकी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ कि एलिगेशन मेथड हम कहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों आप मान कर ये चलिए कि आपको एक क्लास है ये दोस्तों आपके पास, ठीक है? आप इसको एक क्लास मान लीजिए कि एक क्लास है और इस क्लास के अंदर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 2 रूप से कैटेगराइज हैं। इस क्लास में बॉयज़ भी शामिल हैं और दोस्तों इस क्लास में गर्ल्स भी शामिल हैं। क्लियर दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनका कोई ना कोई तो यहाँ पे औसत आयु होगा, कोई ना कोई तो उनकी औसत आयु होगी, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लड़कियों की तो इनकी भी कोई ना कोई औसत आयु होगी। तो दोस्तों लड़कों की एक सेपरेट औसत आयु होगी, लड़कियों की कोई अलग सेपरेट औसत आयु होगी, और मैं बात करूं कि इन दोनों को मिलाकर भी दोस्तों एक आपके पास औसत आयु जरूर बनेगी, इन दोनों को मिलाकर। क्लियर दोस्तों? तो कंडीशन यहाँ पे क्या बन गई कि एक ही ग्रुप से हमें 2 चीज़ सेपरेट मिलती हैं और फिर उनका एक संयुक्त रूप से हमें मान दे दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप एक तरफ यहाँ पे लिख लीजिए बॉयज़ और एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे गर्ल्स। क्लियर? तो आपको दे रखा है कि एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु 16.2 है। तो दोस्तों स्कूल में छात्रों की, इसका मतलब है लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर हम छात्रों बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो स्कूल के लड़के और लड़कियों जो साथ में मिलाकर जो हमें औसत आयु दे रखी होगी उसको हम बीच में रखते हैं। बस यही बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों इस बात को मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर लड़के और लड़कियों की संयुक्त रूप से दी गई औसत आयु को आप कहाँ रखोगे? हमेशा बीच में। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें स्कूल में छात्रों की औसत आयु कितनी है? 16.2। तो दोस्तों 16.2 को हम लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पे आपको दे रखा है लड़कों की औसत आयु, तो बॉयजों की कितनी है दोस्तों? 17.4 ये लड़कों की दे रखी है, और दोस्तों लड़कियों की यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है?
15.2। क्लियर दोस्तों, तो ये हमें लड़कियों की दे रखी है। तो दोस्तों एलिगेशन मेथड कैसे लगता है कि आप इन दोनों में क्रॉस तरीके से इनका आप अंतर ले लीजिए। और अंतर कैसे लोगे दोस्तों, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या माइनस करनी है। तो दोस्तों आप 17.4 में से 16.2 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 2.1। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे 1 पॉइंट कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा आपके पास। और दोस्तों 16.2 में से आप 15.2 माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा 1.0। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पॉइंट को यहाँ पे हटा सकता हूँ। तो ये बन जाता है दोस्तों 10 और ये बन जाएगा 12। हमें दोस्तों क्या करना है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी कि जैसा लिखा हुआ है, यानी कि बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, ये हमें निकालना है। क्लियर। तो दोस्तों जब आप इनका अनुपात लोगे तो आप 2 से इसको कितनी बार काट दोगे, 5 बार, और इसको 2 से आप कितनी बार काट दोगे दोस्तों, 6 बार। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा 5:6, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ए। क्लियर दोस्तों ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो यहाँ पे रेशियो निकल कर आया है, ये हमारा बॉयज़ों का और गर्ल्स का संख्याओं का रेशियो होता है दोस्तों। किसका रेशियो होता है, लड़कों का और लड़कियों की संख्या का अनुपात होता है दोस्तों। जो भी यहाँ पर रेशियो निकल कर आता है वो हमारा संख्या का अनुपात होता है। क्लियर दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि मैं पूछूं कि बॉयज़ कितने यहाँ पर, तो बॉयज़ है दोस्तों आप यहाँ 5 यूनिट और गर्ल्स कितने दोस्तों यहाँ पर 6 यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो दोस्तों आप एक तरफ लिख लीजिए यहाँ पे बॉयज़ और दोस्तों एक तरफ लिख लीजिए आप यहाँ पे गर्ल्स। क्लियर। और यहाँ पे बॉयज़ों का जो औसत दे रखा है वो हमें दे रखा है दोस्तों 69.3 और जो गर्ल्स का दे रखा है दोस्तों वो है 59.4। क्लियर दोस्तों, ये हमें बॉयज़ का रेशियो मतलब बॉयज़ का औसत और गर्ल्स का औसत हमें दे रखा है। अब आगे दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पर कि यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का, तो मैंने आपको बात बताई थी पहले कि जब भी हमें कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों का सम्मिलित रूप से जो औसत वजन दिया होगा उसको हमेशा हम बीच में रखेंगे। तो दोस्तों वो कितना आपके पास 63.8। क्लियर दोस्तों, तो आप यहाँ पर तिरछा अंतर ले लीजिए इनका दोस्तों। तो तिरछा अंतर कितना आएगा दोस्तों, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करिए। तो दोस्तों आप 69.3 में से 63.8 घटाओगे तो आपके पास मिलेगा 5 और यहाँ पे दोस्तों मिलेगा 8 में यानी 5, तो 5.5 मिलेगा दोस्तों। और आप 63.8 में से 59.4 घटाओगे तो आपको कितना मिलने वाला है दोस्तों, तो ये मिलने वाला है आपको 4.4। क्लियर, ये आपको मिलने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे आप कहोगे कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इनका अनुपात निकालेंगे दोस्तों हम, तो ये 11 से 4 बार कटेगा और ये 11 से दोस्तों 5 बार कटेगा। तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों, अनुपात आ गया हमारा 4:5। क्लियर। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे लड़के कितने हैं दोस्तों, तो लड़कों की संख्या है 4 और लड़कियों की संख्या है दोस्तों यहाँ पे 5। तो कक्षा में कितने बच्चे हो गए टोटल, तो 4 + 5 कितने हो दोस्तों 9। तो जब भी हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो हम टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। तो 4 और 5 9, टोटल बच्चे कितने हैं दोस्तों 9 हैं कक्षा में। और उन
9 बच्चों में लड़कों का हमें परसेंट निकालना, तो लड़के कितने हैं दोस्तों 4, तो यहाँ ऊपर रख देंगे हम 4 और परसेंट में आंसर निकालने के लिए दोस्तों हम 100 से क्या कर देंगे इसमें गुणा। तो ये दोस्तों आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर 11 चौक 44, 44 सही 4/9%। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 44 सही 4/9%, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों यहाँ पे सी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज वाले साइन नहीं लग रहा, तो आप परसेंटेज वाला साइन लगा लेना यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों आपका सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन कहता है दोस्तों 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष और 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो आपको कर्मचारियों की संख्या दी है यहाँ पर 600। क्लियर दोस्तों, अब इस 600 कर्मचारियों में जो मेल हैं वो हैं, उनकी जो औसत आयु है दोस्तों वो है 42 वर्ष। क्लियर दोस्तों, और जो यहाँ पर फीमेल कर्मचारियाँ हैं उनकी औसत आयु है दोस्तों 41 वर्ष। क्लियर, ये आपको डाटा यहाँ पर दे रखा है। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों 41 वर्ष 9 माह है। तो दोस्तों 41 वर्ष 9 माह को जब आप वर्ष में लिखोगे तो आप किस तरह से लिखोगे, तो 9 माह को जब आप वर्ष में बनाओगे तो आप इसमें 12 से भाग दे देना। तो दोस्तों ये बनेगा आपके पास 0.75। क्लियर दोस्तों, कितना बनेगा 0.75। जब तुम इसको भाग करोगे तो आपके पास कितना है दोस्तों 0.75। तो मैं कह सकता हूँ कि सभी कर्मचारियों की जो औसत आयु है दोस्तों वो है 41.75। क्लियर दोस्तों, 41.75 ये सभी कर्मचारियों की औसत आयु है। क्लियर। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे तिरछा अंतर ले लीजिए, तो आपको तिरछा अंतर कितना मिलेगा, तो 42 में से आप 41.75 घटाएंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा 0.25। और दोस्तों आप जब 41.75 में से 41 घटाएंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा 0.75। क्लियर दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि पॉइंट से आप पॉइंट काट दीजिए और 25 × 75 और 25 एकम 25, तो दोस्तों आपका अनुपात कितना बन गया यहाँ पर 3:1। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो अनुपात निकल कर आता है हमारा, ये मेल और फीमेल की संख्याओं का अनुपात होता है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से मेल 3 यूनिट हैं, फीमेल 1 यूनिट हैं, तो दोनों मिला के दोस्तों कितने हो गए 4 यूनिट। क्लियर दोस्तों, तो 4 यूनिट हमारे हो जाते हैं दोनों मिला के, लेकिन हमें कितना दिया है दोस्तों क्वेश्चन में 600 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आप निकाल लोगे, 1 यूनिट की दोस्तों आपकी वैल्यू हो जाएगी 150। क्लियर दोस्तों, तो आपसे पूछा क्या गया है फीमेल की संख्या बताइए। तो दोस्तों फीमेल कितनी यूनिट है हमारी 1 यूनिट, और 1 ही यूनिट का आंसर आपके पास कितना है 150। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 150, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपको दोस्तों सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 38 छात्रों का औसत वजन 42 kg है। बाद में पता चला कि पढ़ने में 46 kg को गलती से 26 kg पढ़ लिया गया है। सही औसत 1 दशमलव स्थान तक क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं सबसे पहले थोड़ा बेस बताता हूँ। आपको दिया है क्वेश्चन में कि 38 छात्रों का जो औसत वजन है दोस्तों, जो एवरेज है वो है दोस्तों 42 kg। क्लियर दोस्तों, कितना है 42 kg। अब दोस्तों हमें पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई, और वो पढ़ने में क्या गलती हो गई, तो हमको पढ़ना क्या चाहिए था, यहाँ पे हम 2 चीज़ लिखेंगे दोस्तों, एक तो राइट लिखेंगे और एक लिखेंगे रॉन्ग। क्लियर दोस्तों, एक राइट और एक रॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमको पढ़ना कितना चाहिए था, तो हमारा राइट आंसर क्या था दोस्तों 46। इसने बोला है कि बाद में पता चला कि पढ़ने में 46 kg को गलती से, यानी कि पढ़ना तो हमें
46 kg चाहिए था, लेकिन हमने गलती से इसको कितना पढ़ लिया, 26 kg। क्लियर दोस्तों। तो आप मुझे ये बताइए कि हमें लेना तो 46 था, लेकिन हमने ले कितना लिया, 26। तो हमने कम लिया, तो कितना कम लिया हमने, कितना कम काउंट किया, तो हमने दोस्तों 20 कम लिया। तो इसका मतलब है कि हमें अगर सही औसत ज्ञात करना है तो हमें 20 और उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो 20 से जो एवरेज बनेगा इसमें वो और ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी ये आपका आता है 20, आप इसी 20 को 38 छात्रों में जब बांटोगे तो आपका औसत लगभग कितना आएगा। तो दोस्तों जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 बार और ये हो जाएगा 19 बार। तो जब इसको 10 को 19 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों लगभग आपके पास 0.5 के समथिंग आंसर आएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों आप 42 kg में आप प्लस कर दीजिए 0.5, तो लगभग आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों क्या, तो लगभग आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों 42.5। क्लियर दोस्तों, 42.5 ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 69 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 58 के बजाय 88 पढ़ा गया। कक्षा का वास्तविक औसत क्या है। दोस्तों आपको 30 यहाँ पर विद्यार्थी दिए हैं और 30 का जो एवरेज आपको दिया है वो एवरेज है दोस्तों आपका 69। क्लियर दोस्तों। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, मिस्टेक की वजह से हमने 58 को 88 पढ़ लिया। मतलब हमें पढ़ना राइट क्या था हमारा, हमको पढ़ना था 58। क्लियर दोस्तों, लेकिन गलती से रॉन्ग से हमने क्या कर लिया, उसको 88 पढ़ लिया। तो आप अपने दिमाग से सोचिए, पढ़ना तो हमको 58 चाहिए था, पढ़ हमने 88 लिया, तो इसका मतलब हमने ज़्यादा पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ लिया दोस्तों, तो 88 में से आप 58 माइनस करोगे तो आप बोलोगे हमने 30 ज़्यादा पढ़ लिया। तो उसका मतलब ज़्यादा पढ़ लिया है, तो अब इसको आप माइनस करोगे तो 30 को आप जब 30 में बांटोगे तो आपके पास औसत लगभग कितना आएगा दोस्तों, 1। तो इसका मतलब है आप 1 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 68। और यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है, जो कि ऑप्शन क्या है आपका, बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत क्या होगी। तो दोस्तों 50 विद्यार्थी हैं और उन 50 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है दोस्तों, हमारे पास 64। क्लियर। लेकिन दोस्तों बाय मिस्टेक हमें राइट और रॉन्ग में अंतर पहचानना है। राइट क्या था दोस्तों कि हमें 83 लेना था और 83 लेने के स्थान पर हमने क्या ले लिया, 38 ले लिया। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हमको 24 लेना था, लेकिन हमने क्या ले लिया 24 के स्थान पर, 42। तो इसका मतलब है टोटल अगर हम इसका करें तो वो हो जाता है आपका 107। क्लियर दोस्तों। और इसका हम टोटल करें तो वो हो जाता है दोस्तों आपके पास यहाँ पर 80। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमें लेना तो 107 चाहिए था, लेकिन हमने 80 लिया। तो इसका मतलब हमने कम लिया। तो कितना कम लिया हमने दोस्तों, तो हम बोलेंगे हमने 27 कम लिया। कितना कम लिया दोस्तों, हमने 27 कम लिया। इसका मतलब है दोस्तों जब हमने 27 कम लिया है तो हमें अब इस 27 को देना है। तो 27 को जब आप 50 के रेशियो पे 50 पर बांटोगे तो दोस्तों ये आपको मिलने वाला है 50 से जब इसको आप काटोगे दोस्तों तो ये मिल जाएगा आपको 0.54। क्लियर दोस्तों। तो इसका मतलब है दोस्तों आप 64 में आप 0 जोड़ दीजिए 0.54। क्लियर दोस्तों। तो आपका आंसर बन जाएगा 64.54 और यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, ए।
क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों इसने क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि हस्बैंड है, वाइफ है और उसका एक बेबी है। ये 3 बंदे हैं दोस्तों। अब इन 3 बंदों की यानी कि इन 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु है दोस्तों वो कितनी है, 26 है। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या में और औसत में आप गुणा करोगे तो दोस्तों आपका क्या निकल कर आएगा, योग। तो 26 3 78, ये दोस्तों योग आ गया है कब का, तो ये योग आ गया आपका 3 वर्ष पहले का। क्लियर दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में इन तीनों का योग कितना है, तो आप बोलोगे 3 साल पहले का योग हमें 78 दे रखा है, तो वर्तमान में आने के लिए हमें हस्बैंड के भी 3 लेने पड़ेंगे और वाइफ के भी 3 वर्ष लेने पड़ेंगे और बच्चे के भी 3 वर्ष लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपकी कितनी वृद्धि हो जाएगी, 9 की। तो वर्तमान में दोस्तों कितना योग बैठेगा इन तीनों का, तो वो बैठेगा इनका 87 यानी 87। क्लियर दोस्तों। आगे क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष पहले वाइफ और बेबी यानी दो हैं, ये 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों की औसत कितना था दोस्तों, 20 था। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या और औसत गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 40। तो दोस्तों ये क्या है, निकल के आएगा इनका योग। कब का योग है दोस्तों, ये है हमारा 5 वर्ष पहले का। लेकिन मैं बात करूं वर्तमान समय की, तो दोस्तों वर्तमान समय में आने के लिए आपको वाइफ के भी 5 लेने पड़ेंगे और वो उसका जो बच्चा था उसके भी 5 लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये टोटल हो जाता है 50। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में वाइफ और बच्चे का जो योग है वो 50 है और इन तीनों का योग हस्बैंड, वाइफ और बच्चे का योग दोस्तों कितना है, वो है दोस्तों आपके पास 87। तो आप वाइफ और बच्चे का जब योग 87 में से माइनस कर देंगे तो दोस्तों आपके पास आंसर आएगा 37 और यही दोस्तों उसके पति की वर्तमान आयु है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, डी। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 14। क्वेश्चन बिल्कुल दोस्तों पिछले जैसा सेम है और ये दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 7 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी और 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 36 वर्ष थी, तो वर्तमान में पति की आयु कितनी है। दोस्तों इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे।